आपका पहला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। आपके ऑप्शन हैं, ए पुत्रों में, बी पुत्रियों के पुत्रों में, सी पुत्रों के पुत्रों में, डी पुत्रियों में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पुत्रियों के पुत्रों में। आपका दूसरा प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आपके ऑप्शन हैं, ए न्यूटन, बी लेमार्क, सी डार्विन, डी आइंस्टाइन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लेमार्क। आपका तीसरा प्रश्न है, समजात अंग होते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ए रचना में समान, बी रचना और कार्य दोनों में समान, सी रचना में असमान, डी कार्य में समान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रचना में असमान। आपका चौथा प्रश्न है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। आपके ऑप्शन हैं, ए वन, बी समुद्र, सी रेगिस्तान, डी घास का मैदान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्र। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? आपके ऑप्शन हैं, ए कार्बनिक कृषि, बी किस्मों का उत्पादन, सी स्थानांतरित कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बनिक कृषि। आपका छठवां प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। आपके ऑप्शन हैं, ए सीता अशोक, बी नीम, सी पॉपलर, डी महुआ। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नीम। आपका सातवां प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। आपके ऑप्शन है, ए आर्कटिक महासागर के ऊपर, बी अलास्का के ऊपर, सी अंटार्कटिका के ऊपर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अंटार्कटिका के ऊपर। आपका आठवां प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ए पीड़ाहारी, बी प्रतिजैविक, सी परजैविक, डी इनमें से कोई नहीं। आप आपका सही जवाब है ऑप्शन सी परजैविक। आपका नौवां प्रश्न है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। आपके ऑप्शन है, ए समुद्र तल में वृद्धि, बी तट रेखा में परिवर्तन, सी फसल के स्वरूप में परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तट रेखा में परिवर्तन। आपका 10वां प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं, ए कोयला, बी पेट्रोल, सी परमाणु, डी सौर। आप आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सौर। ऐसे ही जीके के महत्वपूर्ण सवालों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 11वां प्रश्न है,
मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? आपके ऑप्शन हैं ए डर्मेटोलॉजी, बी बायोकेमिस्ट्री, सी फिजियोलॉजी, डी एनाटॉमी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आपके ऑप्शन हैं ए जेट उड़ान, बी पॉप संगीत, सी निर्वाचन सभाएं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जेट उड़ान। आपका 13वां प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ओरोलॉजी, बी सेरेमोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी। आपका 14वां प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए बायोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी गायनिकोलॉजी, डी सीरोलॉजी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सीरोलॉजी। आपका 15वां प्रश्न है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए इम्यूनोलॉजी, बी हीमोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इम्यूनोलॉजी। आपका 16वां प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए लेपिडेटेरियोलॉजी, बी सिक्रोटोलॉजी, सी इक्थियोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी। आपका 17वां प्रश्न है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए वर्गीकरण विज्ञान, बी पारिस्थितिकी, सी कोशिका विज्ञान, डी आनुवांशिकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आनुवांशिकी। आपका 18वां प्रश्न है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए यूथेनिक्स, बी जीवाश्म विज्ञान, सी यूजेनिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूथेनिक्स। आपका 19वां प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? आपके ऑप्शन है ए नीला, बी बैंगनी, सी हरा, डी पीला। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हरा। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? आपके ऑप्शन हैं ए कुष्ठ, बी ल्यूकीमिया, सी वर्णांधता, डी क्षय रोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्णांधता। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।